हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है भाई? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। 2-4 मिनट वेट करते हैं, आज स्टूडेंट्स कम आए हैं तो एक बार ज्वाइन कर लें सारे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। भाई लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था हमारा? ओके। इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग फैक्टर्स। भाई हम लोगों ने लास्ट सेशन में वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, इन सब टर्म्स के बारे में समझा था कि ये सारी टर्म्स क्या हैं और एसईओ में हमारे कहाँ पे कौन सी टर्म क्यों यूज की जाती है, किस तरीके से यूज की जाती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, राइट? ठीक है, सो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SERP। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा। तो SCRP के बारे में हम लोग समझेंगे, बट 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आज काफी कम हैं। ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लें प्रॉपरली, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके।
ओके सो हम लोगों का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो फर्स्ट हमारा है वो है SERP। SERP का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? कोई फुल फॉर्म बता सकता है? SERP। एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। काफी अच्छा है, रिप्लाई किया है, बट आर यू श्योर कि ये बिल्कुल सही है? जिस स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SERP। ठीक है, एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है SERP का फुल फॉर्म सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, आर यू श्योर कि ये सही है आंसर? SERP की फुल फॉर्म क्या ये सही है? बताइए। जिस स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है चैट बॉक्स में, क्या वो श्योर है कि ये सही है बिल्कुल? बाकी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि क्या SERP की फुल फॉर्म यही है? ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये है तो काफी हद तक सही, बट ये पूरी तरीके से सही नहीं है। देखिए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो यहाँ पर बोला गया है, वो पहली चीज मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज होता है। एस और लगता है यहाँ पर, प्लूरल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे डिफरेंस क्या क्रिएट होता है? देखिए मतलब सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, अगर हम इसका मीनिंग समझना चाहें तो क्या मीनिंग क्या है इसका, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर्च इंजन का मतलब आप लोगों को क्लियर है कि एक ऐसा टूल या एक ऐसा इंजन जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो, क्वेरी रेज करो और वो बदले में आपको रिजल्ट ला कर दे। ठीक है, तो सर्च इंजन का तो मतलब क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जब आप कोई भी सर्च क्वेरी करते हो, ठीक है, देखिए जब आप कोई भी क्वेरी करते हो यहाँ पर, मान लीजिए मैं गूगल पे जाकर क्वेरी रेज करता हूँ। क्या क्वेरी रेज कर रहा हूँ? व्हाट इज SEO। ठीक है, तो ये हमारी सर्च क्वेरी है। अब जब हम लोग इसको क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं तो हमें बदले में एक पेज दिखाई देता है। वो पेज कैसा पेज होता है या क्या पेज होता है? उस पेज पर बहुत सारे रिजल्ट्स हमें शो होते हैं, सिंगल रिजल्ट शो नहीं हो रहा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, ना कि रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स से मिलकर एक पेज बना हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज बोलते हैं। मतलब इस पूरे पेज को जब हम लोग क्वेरी रेज करें और बदले में हमें ये पेज दिखाई दे, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज क्या है या SERP क्या है? क्लियर है सबको? ओके,
तो SERP का मतलब यहाँ पर सभी को क्लियर है, आई होप कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑल्सो नोन एज SERP या और SERP आर गूगल्स रिस्पॉन्स टू अ यूजर्स सर्च क्वेरी, मतलब कि जो किसी भी यूजर ने एक सर्च क्वेरी रेज की है, किसी भी यूजर ने, उसके बदले में जो गूगल का रिस्पॉन्स रहता है, जो किसी भी सर्च इंजन का रिस्पॉन्स रहता है, उसे हम बोलते हैं SERP। टेंड टू इंक्लूड SCRP टेंड टू इंक्लूड ऑर्गेनिक सर्चेज। मतलब SCRP के अंदर हमें शो क्या क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूं क्या क्या शो होता है, अगर यहीं पे देखें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को काफी सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लीजिए एक अभी सर्च क्वेरी चेंज कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया, या फिर चंडीगढ़ करते हैं जरा, चंडीगढ़। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, आपको क्या क्या रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक होंगे। यहाँ पर देखिए कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये सारे जो है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है इतना? सर ऑर्गेनिक मतलब? ऑर्गेनिक मतलब वो होता है जहां पर गूगल को पैसा नहीं दिया गया, हम लोगों ने जो एसईओ परफॉर्म करके टॉप पोजीशंस पर रिजल्ट लेकर आते हैं। ठीक है, और वो रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। तो जो हमें फ्री ट्रैफिक मिलता है या फ्री वाले हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मिल कहते हैं हम लोग उनको। क्लियर है? अब जैसे कि यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला रिजल्ट क्या है, ये स्पॉन्सर्ड है, दिखाई दिया? ठीक है, ये देखिए ये जी। लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर्ड यहाँ पर अगर हम नीचे देखें, यहाँ पर नीचे देखें, क्या कहीं पर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है? देखिए इस जगह पर, देखिए इस जगह पर कहीं लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड? ठीक है, या इस जगह पे लिखा आ रहा है स्पॉन्सर्ड, या इस जगह पर आ रहा है? कहीं पे भी आपको स्पॉन्सर्ड नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये बेसिकली किसके लिए आ रहा है, ये पेड रिजल्ट्स के लिए आ रहा है। मतलब जिन्होंने गूगल को पैसा दिया है कि उनकी वेबसाइट या उनका जो रिजल्ट है वो टॉप पोजीशन पर दिखाया जाए। क्लियर हुआ अभी? इतना क्लियर है भाई? ये देखिए हम लोग जा रहे हैं तो हमें वेब पेज पर लेकर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनका एक पेज है। ठीक है, इन्होंने जो है दिखाया है। अब लेकिन यहाँ पर हमें क्या मतलब था कि हमें स्पॉन्सर्ड और पे जो फ्री ऑर्गेनिक वाले जो रिजल्ट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है इतना? और किस तरीके के रिजल्ट दिखाई देते हैं हमें? ठीक है, पेड एड्स गूगल रिजल्ट हो गया, ये वाला जो है हमारा ये हो गया पेड गूगल रिजल्ट। ठीक है, फीचर स्निपेट एंड नॉलेज ग्राफ। देखिए हमारे पास दो तरीके के स्निपेट्स होते हैं, एक फीचर स्निपेट होता है और एक रिच स्निपेट होता है। क्या मतलब होता है, जो लोग कहीं ना कहीं एसईओ में इन्वॉल्व है, यहाँ पर एक आधा स्टूडेंट है, तो उनको पता होगा कि फीचर स्निपेट और रिच स्निपेट क्या होते हैं। हर्षिका, डू यू नो कि व्हाट इज द व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फीचर्ड एंड रिच स्निपेट? किसी को कोई आइडिया है कि फीचर्ड स्निपेट किसको बोलते हैं और रिच स्निपेट किसको बोलते हैं? यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, इसमें फीचर स्निपेट कहाँ है, रिच स्निपेट कहाँ पे है? किसी को आइडिया है कुछ? ओके, तो आई होप आई थिंक किसी को नहीं आइडिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर
मैं देखिए एक ना क्वेश्चन सर्च करता हूँ। वैसे तो क्वेश्चंस का अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक बना आ रहा है, ठीक है, विच डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज बेस्ट। तो अगर हम इसको ड्रॉप करें नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा आंसर दिखाई दे रहा है पॉइंटर्स में, और इसका लिंक भी दिखाई दे रहा है कि कौन सी वेबसाइट से इसने ये उठाया है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ फीचर्ड स्निपेट। ठीक है, फीचर्ड स्निपेट का मतलब यही है कि गूगल जब आपकी वेबसाइट को इस तरीके से रैंक करवाए कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो, ठीक है, विदाउट बीइंग ओपन बाय अ यूजर, ठीक है, तो वो जो है उस तरीके का जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या कहलाता है, फीचर्ड स्निपेट। ठीक है, कि आपका जो है, मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, ठीक है, व्हाट इज एससीओ, ठीक है, व्हाट इज एससीओ, मान लीजिए यही सर्च किया, तो देखिए ये आ रहा है व्हाट इज एससीओ एंड हाउ डज इट वर्क। तो यहाँ पे सारा इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आ रहा है, देखिए, ठीक है। और आप ये इसका बेनिफिट क्या मिलता है, देखिए कहीं ना कहीं बेनिफिट क्या मिलता है कि यूजर को आपकी अगर आपके थ्रू दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वो आपकी वेबसाइट पे भी आ जाता है कि भाई उसको अगर और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना हो, ठीक है। तो अगर वो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरीके से उसको आप मोल्ड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो कुछ भी आप उसके साथ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज है फीचर स्निपेट, वो काफी ज्यादा हेल्पिंग भी होता है, और कई केसेस में जो है बेनिफिशियल नहीं भी होता है। मेरे हिसाब से बेनिफिशियल किन केसेस में नहीं होता है, कि जब यूजर्स जो हैं वो बाहर की बाहर पढ़ के आपका चला जाए, ठीक है, तो अगर वो आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है तो उस केस में वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। अगर आपको यूजर ओपन नहीं कर रहा है तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो इस केस में क्या है, वो आपका ड्रॉबैक है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ये फीचर स्निपेट तो समझ आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं रिच स्निपेट की बात करूं, सो देखिए यहाँ पर मैं एक रेसिपी सर्च कर लेता हूँ, मान लो पोहा रेसिपी। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सर्च किया। अब मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पर किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ पे इमेजेस भी आ रही है, यहाँ पर देखिए इमेज भी आ रही है, रेटिंग भी आ रही है, ठीक है, ये सारा मतलब प्रॉपर रिचनेस दिख रही है इसमें। ये वाला जो लिस्टिंग है ये अलग सी दिख रही है थोड़ी सी, ठीक है, और इस पे क्लिक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं, देखिए ये वाला है एक रिजल्ट, ये वाला भी है, इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, ना तो रिव्यूज है, रेटिंग्स भी नहीं दिख रही है, ठीक है, ना ही कोई इमेज लगी हुई दिख रही है यहाँ पे। तो आप खुद देखिए क्या क्या मतलब पर्सन जो है किस पे ज्यादा क्लिक करेगा, इस वाले पे या इस वाले पे, आप खुद बताइए। और इसमें से भी मान लीजिए कंपैरिजन करें तो जहां पर रिव्यूज दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पर रिव्यूज दिख रहे हैं ये देखिए, ये रेटिंग्स है, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये इमेज भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो चांसेस उसी पे है कि ज्यादा क्लिक होंगे। ठीक है, और क्लिक होने की वजह से रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर रिचनेस जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली दिखाई दे रही है रिच स्निपेट के थ्रू। अब रिच स्निपेट आप यूज कैसे करते हो, अगर मैं एसईओ की बात करूँ तो आप मार्कअप स्कीमा यूज करते हो। ठीक है, तो मार्कअप स्कीमा, मार्कअप स्कीमा, ठीक है, तो आप मार्कअप स्कीमा यूज करते हो, ठीक है, स्कीमा मार्कअप एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो यहाँ पर स्कीमा मार्कअप जो है आप इम्प्लीमेंट करोगे, या स्ट्रक्चर्ड मार्कअप भी बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ये जब आप यूज करते हो तो आपका जो रिजल्ट है रिच स्निपेट के फॉर्मेट में, फीचर्ड स्निपेट के फॉर्मेट में, शॉपिंग कार्ड के फॉर्मेट में, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखाई देने लगता है। मतलब आप जो फॉर्मेट इसका फिक्स करोगे गूगल अपने आप उठा लेगा उसको उसी फॉर्मेट में। क्लियर है भाई इतना? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कि फीचर्ड स्निपेट किसको बोलते हैं, रिच स्निपेट किसको बोलते हैं? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक में?
तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे और किस किस तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। फीचर स्निपेट हो गया, रिच स्निपेट हो गया, आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट हो गया, उसके बाद आपके वीडियो रिजल्ट्स। ठीक है, वैसे तो यहाँ नॉलेज ग्राफ भी है, वो बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, वीडियो रिजल्ट्स आपको दिखाई देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर सर्च करते हो तो यहाँ पे देखिए वीडियोस का कंसेप्ट भी आ रहा है। ठीक है, इमेज रिजल्ट्स भी शो होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शॉपिंग न्यूज, काफी सारे रिजल्ट्स अलग अलग तरीके के शो होते हैं। मैप, मतलब मैप भी शो होता है। ठीक है, लोकल लिस्टिंग भी रिजल्ट के तौर पे शो होती है। ठीक है, इसके अलावा नॉलेज ग्राफ। अब नॉलेज ग्राफ क्या है बेसिकली, देखिए नॉलेज ग्राफ जो है सर्च इंजन खुद से बनाता है। ठीक है, किसी भी फेमस कंपनी या पर्सन के लिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैं मान लीजिए ट्विटर सर्च करता हूँ, ट्विटर। ठीक है, अब इसको एक्स बोला जाता है, इट्स व्हाट्स हैपनिंग एक्स। ट्विटर इनक्रेडिबल इनकॉर्पोरेटेड ओशन वाज एन अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी बेस्ड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया विच ऑपरेट्स एंड वाज नेम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज है, ये बेसिकली ये आपने भी कई बार देखी होगी। ठीक है, ये हमारा नॉलेज ग्राफ है, नॉलेज पैनल भी बोलते हैं इसको कई बार। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, मान लीजिए मैंने सर्च किया सचिन तेंदुलकर, ये फेमस पर्सनैलिटी और फेमस लोगों कंपनीज के लिए ही बनता है। ठीक है, ये देखिए ये साइड में आ गया नॉलेज ग्राफ। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये नॉलेज ग्राफ है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आप कोई भी विराट कोहली सर्च कर लीजिए मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली क्या है, ये सारा जो है नॉलेज पैनल या नॉलेज ग्राफ कहलाता है। ये गूगल अपने आप से बनाता है, जो कोई फेमस हो जाता है या फिर जो कंपनी फेमस हो जाती है। ठीक है, इन केस वो अगर आपका खुद का है वो नॉलेज ग्राफ, तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये अलग अलग कंटेंट देखिए अलग अलग जगह से, विकिपीडिया से उठा लिया इसने। ठीक है, और भी काफी चीजें हैं। ठीक है, जो आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए ये स्टैट्स दिखाई दे रहा है, ये अलग तरीके का एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काफी सारे अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स हमें जो है शो होते हैं एक SERP पे। आई होप कि SCRP का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि SCRP क्या होता है और कितने टाइप के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है यहाँ पर शो होते हैं रिजल्ट्स। क्लियर है भाई सभी को। उसके बाद है कीवर्ड। देखिए कीवर्ड का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा एक एक दो क्लासेस हमारी ले लेगा। ठीक है, रीजन क्या है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे। पहले ये बताइए यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई भी डाउट है। किसी को कुछ पूछना है भाई यहाँ तक में। ओके, ठीक है, तो अभी अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द कीवर्ड। ठीक है, तो कीवर्ड एक तरीके का जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है, तो वो जो सर्च क्वेरी होती है वही हमारी एक तरीके का हम लोग उसी को कीवर्ड भी बोलते हैं। A keyword is a term that is used to match with the query a person enters. ठीक है, a keyword is a term that is used to match with the query of a person and query a person enters into
सर्च इंजन टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब जो कीवर्ड है वो एक ऐसी टर्म है विच जो कि यूज की जाती है मैच करने के लिए उस क्वेरी से। मतलब अब क्या होता है कि भाई जो सर्च इंजन है उसके लिए वो सर्च क्वेरी है, यूजर के लिए वो सर्च क्वेरी है, बट जो वेबसाइट ओनर अपनी वेबसाइट उनको दिखाना चाहता है अगेंस्ट देयर क्वेरी, यूजर्स को दिखाना चाहता है अगेंस्ट देयर क्वेरी, सर्च क्वेरी, ठीक है। तो वो बेसिकली वेबसाइट ओनर के लिए वो जो सर्च क्वेरी है वो कीवर्ड बन जाता है। रीजन क्या है कि अब देखिए उन्हीं कीवर्ड्स पे वो चाहता है कि उसकी जो वेबसाइट है या वेब पेजेस हैं वो रैंक हो और लोगों को दिखाई दे। क्लियर, ठीक है। सो मोस्ट पीपल एंटर सर्च फ्रेजेस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 to 5 वर्ड्स, ठीक है। 2 से लेके 5 वर्ड्स तक जो है आपकी सर्च क्वेरी में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। सर्च फ्रेजेस में भी कॉल्ड सर्च फ्रेजेस, कीवर्ड फ्रेजेस, क्वेरी फ्रेजेस और जस्ट कीवर्ड्स, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। कहीं पे आपको सर्च फ्रेजेस दिखाई देगा, कहीं पे आपको कीवर्ड फ्रेजेस, कहीं पे आपको क्वेरी फ्रेजेस और कहीं कहीं पे सिर्फ कीवर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी मतलब कीवर्ड्स को हम लोग डीपली समझेंगे भी कि क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के एडिशनली कैटेगराइज भी किया जाता है इन कीवर्ड्स को, तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये बताओ कि यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। और हाँ, मैंने आपको सर्टिफिकेशन का बोला था, हो गया सबका सर्टिफिकेशन? सर्टिफिकेशन हो गया भाई सबका? मैंने हब स्पॉट का सर्टिफिकेशन का बोला था, हुआ नहीं है वो? कंटेंट मार्केटिंग का था। कंटेंट मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन था जो आपको बोला था, क्या वो हुआ नहीं? एक सेकंड रुकिएगा भाई सभी। भाई नेक्स्ट सेशन में हम लोग कीवर्ड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और किस किस मतलब कैटेगराइज किस किस तरीके से हम लोग करते हैं कीवर्ड्स को, तो काफी सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे। एक सेकंड रुकिए।